ठीक है ना भाई? अच्छा, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे क्या, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था, है ना? दोबारा से बेटा उसी मूड में आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स के। तो ये बताओ प्लेन मिरर की क्या कहानी थी, एक बार फटाफट। है सेम लेटरल इन्वर्जन इंपॉर्टेंट था उसमें। तो है ना बेटा, अपन घड़ी का ना समय बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, कि अगर अपन घड़ी का समय अगर देखेंगे किसमें, मिरर के थ्रू, तो अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहे 12:55। तो अगर इसको मैं घड़ी में देखूं तो ये मुझे कितना टाइम दिखाई देगा, ये आपको बताना है। सही है, करें एक बार ट्राई। मतलब 12:55 को एक बार बनाओ ऐसे जैसा दिख रहा है आपको एक्चुअल में, और फिर इसको हमें देखना है मिरर में, सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा भी लेटरल इन्वर्जन करता है। कैसे करेंगे बताओ? देखो बेटा, आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको, आवाज नहीं आ रही है यार, है? कैसे करेंगे बताओ भाई? तो हम क्या करते हैं बेटा, इसे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ड्रॉ करने पर पता कैसे होता है, लेटरल इन्वर्जन अगर आपको करना है तो इसका मतलब ये कि मान लो ये ऐसी कोई चीज है, इसका कोई आपको लेटरल इन्वर्जन करना है, तो आप यहां एक मिरर लगा दो ऐसा। तो ये क्या करेगा बेटा, ये दूरी को ये दूरी बनाए रखना है, जो पॉइंट जितनी दूरी पर है आप ऐसे 3 पॉइंट्स बना लीजिए इसके ऊपर, 1 2 और 3। क्या होगा, एक इसका इधर बराबर दूरी रखनी है आपको, इसका इधर और इसका इधर आना चाहिए, तो ये ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है क्या आपको? हर पॉइंट का देखा जाए तो वो बराबर दूरी होनी चाहिए, जितनी दूरी यहां से है उतनी ही दूरी यहां पर होनी चाहिए। सही है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये कि आप जो अपना पेज है ना उसके ऊपर आप थोड़ा सा डार्क करके लिखो, और जैसे ही आप पन्ना पलट करके देखोगे तो आपको उसकी लिटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, है ना? तो दूसरा तरीका ये है। तो बताओ 12:55 का अगर बेटा बनाना हो तो इस तरीके से बनाए तो कैसे बनेगा, और पेज पलट करके तो बना ही लोगे। कैसी थी सुई बताओ, छोटी वाली सुई कहां पर थी? 12 पे थी? नहीं, टाइम बड़ा अच्छा सा हो रहा है बेटा, इधर एक पे पहुंची नहीं है, पर 55 वाली एकदम सेट है यहां पे। कहां पे? 11 पे। ये कहां पर है? 11 पर है, और ये एक से थोड़ा इधर है। अब आप इसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाओ, कैसे बनेगी बताओ? यहां पर अगर हम लगा दे बेटा तो क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ इसका? ये चला जाएगा। अगर इसको ऐसे रखना है तो ये यूं नहीं आएगा, देखो। अब सोचो 11 का इधर जो आएगा वो आएगा, सॉरी 1 का जो इधर आएगा वो आएगा 11, तो ये इधर है तो ये इधर होगी ऐसा, 11 से थोड़ी सी आगे, 11 से थोड़ी सी आगे। और ये वाली किधर चली जाएगी बताओ? इसको इतनी ही दूरी बना करके रखनी है तो ये बिल्कुल 5 पे जाएगी। कहां पे जाएगी? 5 पे। अब बताओ भाई कितना समय हो रहा है? 11 से थोड़ी सी आगे और 5 पे, मतलब 11:05।
समझ में आया क्या? तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है या फिर क्या बोलते हैं हम ना, वो कागज वाला ज्यादा बढ़िया है? कागज वाला ज्यादा बढ़िया है? ये ऐसा नहीं बन रहा है? बराबर दूरी बना करके रखनी है। तो ये पॉइंट जितनी दूरी पर है यहां से, ये मिरर से देखो, तो उतनी दूरी पर ये पॉइंट भी होना चाहिए उसकी इमेज का। जितनी दूरी पर ये पॉइंट है यहां से, उतनी दूरी पर, सॉरी, जितनी दूरी पर ये पॉइंट है यहां से, उतनी दूरी पर ये पॉइंट भी होना चाहिए। तो वैसे भी हो जाएगा। सही है? क्या हुआ आपके पास आगे? चलो भाई, तो कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं किसके ऊपर? लेटरल इन्वर्जन के ऊपर। एक और टाइम ले लेते हैं, बताओ कुछ रैंडमली कुछ बोलो। 435। 435 कैसा दिखाई देगा? अब ना हमें 435 डिजिटल नहीं दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? एनालॉग में दिखाई दे रहा है। तो आपको 435 का नहीं बनाना कि ये 33 का उल्टा करना है 5 का, ऐसे नहीं करना। क्या करना है? इसको टाइम बनाना है। तो बनेगा कैसे बेटा? एक छोटी सुई बनाओ, एक बड़ी सुई बनाओ। छोटी कहां पर होगी बताओ? ऐसे। तो 435, ये कितना हो गया भाई? 3, ये 4। 4 से आगे होगी बेटा सुई। कैसे होगी? कहीं बीच में कहीं होगी। और 35 कैसा होता है? 35 ऐसा होता है। सही है? अब देखो, मैं तो इसको ऐसा मिरर लगा दूंगा यहां पे, और मुझे लगता है ये ऐसा है ना, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, इधर। तो ये हो जाएगा 25। और ये 4 वाला है ना, ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा है। इसको इधर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अपन 7 से आगे निकल चुके हैं, और यहां 25 पर है, तो 7 25 हो गया, 725। सही है ना? इस तरीके से। नेक्स्ट अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? बताओ। ये हमारा मिरर बना देते हैं, इसमें क्या करते हैं अपन? एक रे आती है, रे आती है, इसका नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है इसका? इंसिडेंट रे। और यहां पर होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर होता है ना, आपको वहां पर बनाना है हमेशा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करोगे तो इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है? तो बताओ एंगल आर मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी? ये जाएगी सर इधर। इधर ही क्यों गई बताओ? क्योंकि अगर ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई ही होना चाहिए, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। दूसरी बात है कि देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इसको बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, तीनों क्या कर रहे हैं? एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन का मतलब समझते हो आप? फ्लैट सरफेस। देखो ये ही वो फ्लैट सरफेस है, कौन सी? बोर्ड वाली, जिसके अंदर ये तीनों लाई कर रहे हैं। तो दूसरा लॉ क्या हो जाता है? दे ऑल लाई इन सेम प्लेन।
ये हो गया आपका क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सही है भाई, बना लो। मतलब ये वो सारी बातें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, है ना, मतलब पता होंगी, पहले से पढ़ के आते हैं बच्चे इतना। भी 12 कर देते हैं। हाँ चलो भाई, मिटा दो इसे, मिटा दो। एक मॉड्यूल भी दे दो बेटा इसका, रे वाला ना। क्या कह रहे हो? रिमोट, अच्छा। हाँ, जिसमें मिनट्स, अच्छा सेकंड्स भी दिए होते हैं। हाँ, चलो भाई एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके ऊपर सेकंड्स भी दिए होते हैं। शायद हमने पहले किया था, है ना, पहली पारी में किया था। तो बताओ क्या टाइम लिया जाए, बोलो। 9:25 और 35। चलो भाई इसके बारे में बताएं कैसे किया जाए। 9:25 35 मॉड्यूल था ना। अच्छा, रे ऑप्टिक्स का मॉड्यूल है भाई किसी के पास? क्यों, सारे मॉड्यूल मिल गए ना अभी आपको? नहीं मिले? अच्छा, लाए नहीं। चलो और बढ़िया हो गया काम। बताएं बेटा कैसे करेंगे इसे? हाँ, वो माइनस करने वाले से है ना। देखो, तो अगर आप माइनस करने वाले से सीख, अभी तो अपन ने उस वाले को माइनस करके नहीं सीखा, तो आप नॉर्मल टाइम बताओ जो अपन ने किया था पहले, जो अपन ने लिया था क्वेश्चन, बोलना कोई। 4:35। तो अपन ने इसमें से क्या कैसे निकाला आंसर? अगर माइनस करने वाले मैथमेटिक्स से करना है तो अपन ने क्या बोला बेटा, 12 माइनस कर दो, 12 में से माइनस कर दो। ये कितना हो गया ये? तो ये देखो 12 का ये 0, ये 12 बनेगा, फिर ये 11 हो जाएगा, फिर इधर 10 आएगा, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए तो 5, फिर यहां कितने थे? 9 में से 3 गए तो है, एक सेकेंड, सॉरी 11:60, सॉरी। हाँ भाई, ये कितना हो जाएगा? 6 में से ये 5, ये कितना हो गया? 2, और 11 माइनस 4 कितना हो गया? 7:25। तो आपने किस में से माइनस किया बेटा? 11:60। 11:60 देखा जाए तो 12 ही है ना, पर अपन किसको, इसको कैसे लिख रहे हैं? 11:60 लिख रहे हैं। 12 को अपन कैसे लिख रहे हैं बताओ? 11:60। सही है ना? 60 क्या बन जाता है? 60 बन जाता है 1 आर, 1 आर बन जाता है, तो 12:00 है ये, पर यहां मिनट्स में है तो अपन इसको 11:60 करके लिख रहे हैं। इसी प्रकार से इस टाइम को देखा जाए तो किस में से माइनस किया जाए बताओ इसमें? अब मुझे करना 12 में से ही है। क्या लिखूंगा बेटा मैं? 11
60, हाँ 59, ये 60 देख रहे हो। अगर 60 को जोड़ूंगा बेटा 60 का बन जाएगा 1, 1 इधर जाएगा, फिर ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, तो बन जाएगा 12। तो ये भी 12 लिखने का ही तरीका है। देखो आप 60 एक्चुअली क्या है, 60 सेकेंड्स इज 1 मिनट। 1 मिनट बोले तो इधर बन गया 60 मिनट। 60 मिनट्स क्या बन गया 1 आवर। 1 आवर तो 12 बज गए। ये भी 12 लिखने का तरीका, आप माइनस कर लो आप इसमें से कितना हो जाएगा अभी ये 34 ठीक है ना। तो अगर माइनस करके निकालना है तो नॉर्मल में 1160, और अगर इसमें लिखना है तो 115960। और अदरवाइज अगर आप फोटो बना करके देखना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने मिनट और क्या बोलते हैं आर हैंड के लिए करा है, वैसे आप किसके लिए कर लोगे, सेकंड वाले हैंड के लिए भी कर लोगे। बोलो सही है क्या। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। लिखे क्वेश्चन लिखे, दिख रहा है थोड़ा बहुत बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज formed by the mirror. Find the coordinate of the image formed by the mirror. ठीक है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट भी बना रहा हूं मैं यहीं पर ही। आपको क्या ज्ञान लगाना बताओ इस क्वेश्चन के अंदर। जो परपेंडिकुलर दूरी है ना मिरर से उस ऑब्जेक्ट की, उतनी ही परपेंडिकुलर दूरी किसकी होनी चाहिए, इमेज की। दो मिनट ले लो। Thank 45 डिग्री जो है ना वो एकदम शरीफ केस है। देखिए भाई कैसे करना है, आया किसी का आंसर आया।
तो आपने देखा होगा कि अगर वो x पे था तो वो y में चला गया, ऐसा कुछ। देखते हैं एक बार। लो भाई, सबसे पहले बेटा देखो ये दूरी कितनी है, सभी लोग देखें। देखो ये आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और एक बार देख लेते हैं क्या करना है। मुझे बताओ ये दूरी कितनी है, बताओ। 5 है ना, ये 5 है ना, बताओ कैसे 5 है, कैसे पता चल रहा है, बताओ, है ना। तो y में तो 0 है और x में कितना है, -5 बोले, तो यहां से दूरी कितनी हो गई, 5 हो गई। अब आपको क्या करना है बेटा, इस दूरी से मतलब नहीं है हमें, कौन सी दूरी से मतलब होता है, परपेंडिकुलर दूरी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बताओ, प्लेन मिरर क्या करता है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अपन ने, उसी को यूज करना है यहां पर, ठीक है। तो बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है इस मिरर से। आप बोलोगे सर 5 पे, नहीं 5 पे नहीं है भाई, दूरी कौन सी ली जाती है हमेशा, परपेंडिकुलर दूरी। तो आप क्या करो बेटा, इसमें परपेंडिकुलर डालो, क्या डालो, परपेंडिकुलर डालो। अब ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, ये वाली। तो आप देखो बेटा ये है 5 cos 45, ये हो जाएगा 5 का sin 45। कितना हो जाएगा ये, 5 sin 45। सही है क्या। अब इतनी ही दूरी पर, यहां से कितनी दूरी पर, 5 sin 45 पर इसकी इमेज बननी चाहिए। अब बेटा देखो ये 45 है, ये 45 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 नहीं हो गया, फिर बताओ, बताओ भाई। ये 45, ये 90, तो ये 45, ये 45, तो ये 45, ये 90 है, तो फिर ये 45। तो आप मुझे बताओ अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा ना। अगर ये 5 है तो ये 5 sin 45, इसका मतलब ये चीज यहां आ जाएगी। और ये दूरी कितनी है, 5, तो x में कितना हो गया बेटा, 0, और y में कितना हो गया, 5। तो इसने क्या करा, जो लेटा हुआ था उसको ऐसे खड़ा कर दिया, क्योंकि ये एंगल कौन सा है, 45 ये काम कर देता है। तो अब बताओ अगर इसी लॉजिक से चलना चाहें अपन, तो ये किधर आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 5,0, इधर आएगा ना ऐसे। पर ये सिर्फ कहानी कब लग सकती है, 45 के लिए। अदरवाइज क्या होता, अगर मान लो यहाँ 30 डिग्री होता तो यहां से 5 sin 30 डिग्री पर यहां जाना पड़ता आपको। समझ में आया क्या। तो 45 डिग्री केस में क्या करो भाई, अगर वो लेटा हुआ है तो उसे खड़ा कर दो, और अगर खड़ा हुआ है तो उसे लेटा दो। सही है। थोड़ी बहुत ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी बेटा। क्या क्या ज्योमेट्री लगती है बताओ। ट्राइंगल का टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री, फिर कंपोनेंट लेना वगैरह, ये सारी चीजें अपने को यूज करते रहनी पड़ेगी शुरुआती पार्ट के अंदर रे ऑप्टिक्स के। चलो भाई, नेक्स्ट है बात कि हम ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं और इमेज किसको बोलते हैं। हम किस पॉइंट को तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं और किस पॉइंट को इमेज बोलते हैं, बता सकता है भाई कोई। ऑब्जेक्ट किसे बोला जाता है और इमेज किसको बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही दो प्रकार के होते हैं, एक तो रियल और एक वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट किसे बोला जाता है बताओ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, जो लाइट एमिट करे भाई। तो लेटस से ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज निकल रही हैं, तो बेटा लाइट रेज अगर निकल रही हैं तो ये जाके आके मिरर पे गिरेंगी। तो इन रेज को क्या बोलोगे आप, इंसिडेंट रे। क्या बोलोगे ना, भिड़ने से पहले रे का नाम क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया, इसको बंद कर दो। भिड़ने से पहले रे का नाम क्या होता है, इंसिडेंट रे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं थोड़ा टेक्निकली ऑब्जेक्ट को, कि जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेस मिल रही होती है उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैं बोलता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ
इंसिडेंट रेस, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस। अब मुझे बताओ बेटा, ये जो रेस दोनों मिल रही हैं, क्या ये रियल दुनिया में मिल रही हैं? रियल दुनिया कहां होती है बताओ? मिरर के सामने होती है रियल दुनिया और मिरर के पीछे होती है वर्चुअल दुनिया। तो ये कौन सी दुनिया है? रियल, जहां हम रहते हैं। और ये कौन सी दुनिया बेटा? जहां कोई नहीं रहता, वर्चुअल दुनिया। तो मुझे बताओ, क्या ये रेस रियल में मिल रही है? तो आप इसको क्या बोलोगे? इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? रियल ऑब्जेक्ट। पर ऐसा भी तो हो सकता था कि दो रेस ऐसे आ रही होती, दो रेस ऐसे आ रही होती, बताओ, तो इन दोनों रेस को क्या बोलोगे आप? इंसिडेंट रे तो बोलोगे। पर मुझे बताओ बेटा, क्या ये यहां मिल सकती हैं इस दुनिया में? वर्चुअल नहीं लिखता हूं क्योंकि आप समझोगे यही वर्चुअल है। तो बताओ, क्या ये यहां कहीं मिल सकती है? क्या नहीं मिल सकती? तो क्या ये मिल सकती है? हां सर, ऐसा मिलते हुई लग सकती है। बताओ, अभी मान लो आपके सामने से एक बाइक यूं जा रही है और एक बाइक यूं जा रही है, तो आपके सामने वो भिड़ी नहीं, पर आप क्या बोलोगे? अगर ये ऐसे ही चलती रही तो आगे जाकर के कहीं ये भिड़ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, इन्हें नकली अपीयर्स टू मीट दिखाते हैं यहां पे। तो क्या ये रियल में मिलेंगी? यहां पर रियल में तो नहीं मिलेंगी, पर मिलती हुई लगेंगी। बताओ, तो इसको क्या बोलोगे आप? बताओ। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नकली ऑब्जेक्ट है ये। तो बेटा, ऑब्जेक्ट भी नकली होता है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका? रियल ऑब्जेक्ट। पर डेफिनेशन क्या रही हमारी? जहां पर कौन मिलता है? इंसिडेंट रेस मिलती है या इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन? ऑब्जेक्ट। तो या तो वो रियल में मिल रही होंगी, 99.9% रियल में ही मिल रही होती है, यहीं से लाइट निकल रही होती है, तो भाई यही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उनका। पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो भी ऑब्जेक्ट है, पर कौन सा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सही है। इसी प्रकार से इमेज के बारे में बताओ, इमेज क्या होती है? ये लिख लिया सभी लोगों ने ये वाला? इमेज क्या होती है बताओ? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। वह पॉइंट जहां पर क्या मिले? रिफ्लेक्टेड रेस मिले, वो क्या कहलाएगा? इमेज। तो लेट अस से ये हमारा मिरर है, ठीक है। तो बेटा, रेस भिड़ने के बाद जो कहलाती है उनका नाम क्या हो जाता है? रिफ्लेक्टेड रेस। तो ये दो रेस भिड़ने के बाद आई और इस पॉइंट पर मिल गई, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर क्या मिल रहा है मुझे? इमेज मिल रही है। क्या ये रियल में मिल रही है रेस? तो आप क्या बोलोगे? ये कौन सी रेस है बताओ? रिफ्लेक्टेड, भिड़ने के बाद। वो भिड़ने से पहले, ये भिड़ने के बाद। तो इसको क्या बोलोगे? जैसे आप मान लो कि दो जने भिड़ने वाले हैं, तो भिड़ने से पहले वो क्या थे? हेल्दी। भिड़ने के बाद वो क्या बन गए? मरीज। और भिड़ने से पहले थे वो खुश, और भिड़ने के बाद तो पहले सही थे, अब ये पिट गए। पिटने के बाद नाम क्या हो जाता? उन्हीं रेस का नाम क्या हो जाता? रिफ्लेक्टेड रेस। तो अगर ये रियल में बन रही है, तो रियल में मीट कर रही है, तो क्या आप क्या बोलोगे? रियल इमेज। और सोचो, अगर रेस, इसको ना बोलने का एक तरीका है। ये देखो, ये कैसे हो रही है बेटा? ये कन्वर्ज हो रही है। क्या बोल रहे हैं इसे? कन्वर्ज। और ये क्या होता है? ऐसे डाइवर्ज। तो आप ऐसे बना दो, भिड़ने के बाद यूं जा रही है। तो अगर भिड़ने के बाद यूं जा रही है तो क्या होगा बताओ? क्या ये आगे कहीं मिल सकती है? आंसर इज नो। तो फिर क्या करें? क्या इन्हें ना मिलाएं? क्या इन्हें ना मिलाएं? सर, मिलती हुई लगेंगी। कहां? पीछे। तो यहां मिल नहीं रही है, मिलती हुई लग रही है, तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी बताओ? वर्चुअल इमेज। सही है क्या? अब इसी के बाद एक बात सुनो, क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है क्या? क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? हाँ, ठीक है, सही है। और बताओ भाई बाकी। आपने देखा ना, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो हमारी इमेज जो बनती है वो कौन सी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है ना।
रियल इमेज थोड़ा ना बनती है। रियल इमेज पता है, रियल इमेज के लिए आपको ना स्क्रीन चाहिए, स्क्रीन। क्या चाहिए? स्क्रीन। भाई हवा में बनेगी वो, तो हवा में तो मीडियम इतना ज्यादा भारी नहीं है कि वो उसके ऊपर बन जाए, तो आपको क्या चाहिए होता है? भारी मीडियम चाहिए होता है। तो आप पानी की वो चला दो, कहीं नहीं होता ऐसे दिखाते हैं, वो पानी का ऐसा कुछ है और उसके ऊपर इमेज बना दी, तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है आपको। तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? यार ये एसी थोड़ा सा तेज करना है। ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है क्या? बताओ बेटा, कुछ तो बोल लो। एसी तेज करो पहले तो। अरे रिमोट दो। अरे बेटा उससे कहां पूछ रहे हो, ये वाला की बात कर रहा हूं मैं, इसका एसी तेज करो। अच्छा उधर भी नहीं चल रहा है? बताओ क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? राजनंदिनी आपका क्या कहना है इसके बारे में? कुछ नहीं कहना, बनाता है। हाँ भाई इधर अमन क्या कहना है तुम्हारा? बनाता है। क्या बनाता है? चाउमीन बनाता है? क्या बनाता है? हमेशा मूड पे? हाँ हाँ भाई शारव क्या करता है? हमेशा वर्चुअल बनाता है। यार तुम वर्चुअल का मतलब समझ रहे हो ना? नकली दिखाई देते हो ना तुम मिरर के अंदर, कि असली एक खड़ा होता है और दो आदमी हो जाते हैं। लड़ाई हो गई, भाई मैं अकेला कैसे जाऊंगा यार मिरर के सामने खड़े होके, भाई तू भी चल यार मेरे साथ, तो सच में थोड़ा ना आ जाता आदमी, आप अकेले ही होते हो ना तब भी। तो क्या हमेशा प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है? आंसर इज नो। कैसे? अब आप रे डायग्राम बनाना सीखें। देखो बेटा इधर सभी लोग, ये रहा हमारा कौन, जल्दी बोलो, प्लेन मिरर। इसके सामने कौन है? ऑब्जेक्ट। ध्यान से सीखें, यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या करना है आपको? मिनिमम 2 रेज निकालनी। कितनी? 2 रेज, क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए कम से कम 2 तो चाहिए। तो बेटा आप, ये है आपका रियल ऑब्जेक्ट, देखना आपको पता चलेगा कि रियल है कि नहीं। बताओ ये रियल ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ या ना? हाँ। अब बताओ ये यहां पर भी तो क्या बनाओगे? यहां पर नॉर्मल, ये होगा एंगल आई, तो बेटा एंगल आर बराबर करते हुए पिट के निकल गई। इसको मैं बोल देता हूं R1। I1 का क्या बन गया? R1। इंसिडेंट रे 2 का क्या होगा बताओ? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करते हुए R2। बोलो भाई। अब बताओ R1 और R2 कहां मिलेंगे? क्या ये यहां मिल सकते हैं क्या? आगे नहीं मिल सकते, तो क्या करेंगे बेटा? इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे इन्हें, और पीछे एक्सटेंड करके क्या होगा? यहां बन जाएगी इमेज और ये बनेगी वर्चुअल। और क्या होगा बेटा? ये दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी ये भी होगी। बोलो ये तो होगी सिंपल लाइफ। अब नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं अपन? अब ध्यान से सीखना भाई सभी लोग। अब ये इंसिडेंट रेज आ रही है I1 एंड I2। बताओ क्या होगा? कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो बताओ बेटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लगाओ, यहां भी लगाओ यहां भी लगाओ, तो क्या होगा? ये तो बेटा ये क्या हो गया? R1 R2। यहां पे क्या बन गई? इमेज बन गई। बताओ, और इमेज कैसी बनी? रियल बन गई। ऑब्जेक्ट कैसा था? ये रहा ऑब्जेक्ट। अगेन कहानी वही है, दूरी दोनों की बराबर है, पर अगर ऑब्जेक्ट कैसा होगा? वर्चुअल, तो इमेज कैसी बन जाएगी? रियल। इसका मतलब क्या? कि दोनों का नेचर ऑपोजिट होना चाहिए बस। तो जनरली क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट हमारे हमेशा क्या होता है? रियल ही होता है, तो उसकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। पर अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो गया तो इमेज बिकम्स रियल। ठीक है ना?
तो ये डायग्राम बनाओ साफ सुथरा और मैं इस बात को लिखवा देता हूं। रिमोट देना, रिमोट। समझ गया, इसका माइक में उसमें चला गया स्वेटर के साथ। देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा, आपको एक बहुत तरीके वाली चीज बताने वाला हूं। मुझे बताओ, अगर बेटा इतना सा मिरर है, इतना सा मिरर, और ये आपके घर में लगा हुआ है दीवार पे, और इसके सामने क्या क्या है बताओ, इसके सामने पूरा कमरा है। मान लेते इतना सा मिरर है अपना, कितना सा, इतना सा मिरर है, इतना सा, सही है। इसके सामने क्या है भाई, इसके सामने तो ये पूरा इतना बड़ा रूम है, सही है क्या। तो मुझे बताओ ये किस किस की इमेज बनाएगा यार बेचारा, तो बहुत छोटा सा है, और इसको बराबर साइज की इमेज बनानी है। इसमें तो मैं ऐसे हाथ दिखाऊं तो इसको हाथ भी शायद पूरा ना है, इतना छोटा है। तो ये इमेज किस किस की बनाएगा, पहले तो क्वेश्चन ये है, किस किस की इमेज ये बनाएगा। तो बेटा इसके सामने पूरा मिरर है, तो लेटेस्ट से मैं ऐसा घर का सीन बनाता हूं। ये पंखा बना हुआ है, यहाँ पंखा बना क्या हुआ, पंखा है, ठीक है, यहाँ पंखा है, और क्या क्या है, यहाँ नीचे सोफा रखा हुआ भाई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिल बना हुआ है, और यहाँ पे इसकी चप्पलें रखी हैं। हाँ कुर्सी बना दी ना यार, ऐसा सीन है, सही है। तो मुझे बताओ इसने किस किस की इमेज बनाई होगी। और एक यहां भी है बेटा, यहां कुछ आप बना दो, एक घड़ी लगी हुई, ऐसी कोई घड़ी लगी हुई, सही है। अब आप बताओ ये किस किस की इमेज बनाएगा, पहले इसका आंसर करो, जल्दी बोलो। सबकी बनाएगा, तो भाई फिर लोग बड़ा मेरे को खरीद रहे हैं। अगर यही सारे काम कर ले रहा है तो ज्यादा पैसा क्यों खर्च करना है। इमेज किसकी बनाएगा ये पूछ रहा हूँ, देखना नहीं अभी, पहले उससे बनवाओ फिर देखेंगे ना। है चप्पल की बनाएगा, क्यों, सस्ता है क्योंकि। तो आंसर है बेटा सबकी बनाएगा, सबकी बनाएगा, सबकी, ऑल। अगर इसके सामने पूरी दुनिया भी आ जाए ना तो उस पूरी दुनिया की बनाएगा ये। आई क्या बात समझ में। तो मुझे बताओ बेटा ये क्या क्या बनाएगा, जल्दी जल्दी बोलो। हार्ट का हार्ट बन जाएगा। अब ये वर्चुअल दुनिया, ये कौन सी दुनिया है, इसके इधर कौन सी दुनिया बताओ, वर्चुअल दुनिया। वर्चुअल दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। तो हार्ट का हार्ट बन गया, प्लस का प्लस बन गया। अरे समझ रहे हो, मैं बहुत ध्यान लगा करके बना रहा हूं, ऐसे बना लो। मिरर इतना ही है, बस ऐसे लाइन खींचती सीधा। बेटा ये प्लस का प्लस इधर ही बनेगा ना, इक्वल डिस्टेंस। चप्पल की चप्पल यहाँ, कुर्सी की कुर्सी यहाँ, इन्वर्टेड भी कर रहा हूं, और पंखे का पंखा यहाँ। बोलो भाई, इतने सब कुछ बना दिया। अब बात आती है कि हम देखने गए, हम क्या करने गए, हम देखने गए कि यार मेरे को तो ना ये हार्ट देखना है सिर्फ। तो आप बेटा आंख अपनी कहां लगा लो, ये है हमारा ऑब्जर्वर 1। ये क्या है, ऑब्जर्वर 1। देखो आंख बना दी मैंने। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर 1 को क्या क्या दिखाई देगा। यहां बैठा ऑब्जर्वर 1, ये आंख है उसकी, बैठा कहीं भी आंख यहां पर, क्या क्या दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। आंख को ना बेटा, इसकी आंख को ना इसकी दो कोनों से जोड़ देना है। क्या करना है, दो कोनों से जोड़ देना है, और ऐसे समझना है कि ये खिड़की की तरह बिहेव कर रहा है ये मिरर, और इसको आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे। तो इस आंख को क्या क्या दिखाई देगा, एक तो ये हार्ट दिखाई देगा, और ये कुर्सी का एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा, और ये कुर्सी दिखाई देगी। आ रही क्या बात समझ में। इसका मतलब ये
कि ये है बेटा इस ऑब्जर्वर का फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या, जो जो उसे दिखाई दे रहा है, फील्ड समझ ले, रीजन जो उसको दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि सर मेरे को तो क्या देखना है बताओ, मुझे देखनी है घड़ी, तो आप मुझे बताओ ऑब्जर्वर को कहां बिठाया जाए। अगर एक ऑब्जर्वर यहां बैठ जाए बेटा O2, तो क्या क्या देख सकता है इसको, इस कोने से और ये, तो इसको क्या क्या दिखाई दे जाएगा बताओ। इसको दिखाई देगा ये, दिखाई देगा हार्ट, और इसको दिखाई देगा। अगर किसी को चप्पल देखनी है तो उसे कहां होना चाहिए, उसे यहां होना चाहिए, तो वो यू देखेगा। आई क्या बात समझ में। फील्ड ऑफ व्यू अगर आप देख लो, अगर आपके सामने मिरर है तो अगर आपको कुछ ऊपर का देखना है ना, आपको यू होना पड़ता है। देखो अगर आपको छत देखनी है तो आपको किधर होना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे होना पड़ेगा। अगर आपको उधर का देखना है तो आपको यू होना पड़ेगा। अब मुझे बताओ सबसे बढ़िया कहां चले जाओ, मिरर के एकदम पास चले जाओ, तो वो ऐसे जोड़ोगे तो वो ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाएगा। और सबसे कम देखना है तो बहुत दूर हो जाओ, तो बस वो इतना से दिखाई देगा। आई क्या बात समझ में। तो बेटा फील्ड ऑफ व्यू में अपन क्या करते हैं, इस आंख को इसके कोनों से जोड़ करके आगे एक्सटेंड कर देते हैं, और ये मिरर बिहेव करता है एज अ खिड़की टू सी इन वर्चुअल वर्ल्ड। बताओ मिरर इज बिहेविंग एज विंडो टू सी इन वर्चुअल वर्ल्ड। तो इसने सबके बारे में बनाया और आपको देखना है। फिर अपन बड़े मिरर क्यों यूज करते हैं यार, बड़े मिरर यूज करने का फायदा क्या होगा बताओ। ज्यादातर केसेस में आपको सारी चीजें दिखाई देंगी, आपका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हुआ ही रहेगा। आई क्या बात समझ में। तो बना लो बेटा फील्ड ऑफ व्यू O1 और O2 का अपन ने फील्ड ऑफ व्यू बनाया। आप चाहो तो इसको ऐसे शेडेड भी कर सकते हो। देखो इसे क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये O2 का फील्ड ऑफ व्यू है, ये O1 का फील्ड ऑफ व्यू है, ऐसे। ये मिटा दो ये। अच्छा अगर आपको ये जानना है कि ये पंखा किस किस को दिखाई देगा, पंखा किस रीजन में दिखाई देगा, क्या करो, पंखे को जोड़ दो बेटा इस कोनों से। क्या करो, ये और ये, और फिर आगे बढ़ा दो। इस रीजन में जो भी ऑब्जर्वर आएंगे ना, उन सबको ये पंखा दिखाई देगा। समझ आएंगे उल्टी कहानी। अगर तुम्हें जानना है कि यार ये पंखा किस किस को दिखाई देगा यहाँ पे, तो इस रीजन में जो जो भी ऑब्जर्वर आएंगे उनको ये पंखा दिखाई देगा। तो उस इमेज को लेकर के ऐसा यहाँ का फील्ड ऑफ व्यू बना दो। समझ आया? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर ये बता देनी सही है।
नेक्स्ट, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी को शायद सुन रखा होगा सभी ने, कि हमें कितना मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर चाहिए खुद की इमेज देखने के लिए, है ना। तो इसे क्वेश्चन फॉर्म में h/2 इसका आंसर है ना। तो इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा। क्वेश्चन लिखे बेटा, फाइंड द minimum height, find the minimum height of a mirror required by a person of height h, required by a person of height, find the minimum height of a mirror required by a person of height h, capital H ले लो, to observe his complete image, to observe his complete image, तो उसको वो खुद पूरा दिख जाए। तो आंसर लिख लो पहले, फिर अपन इसे प्रूव कर देंगे। आंसर इज h/2। तो अगर 180 सेंटीमीटर का आदमी है तो 90 सेंटीमीटर की हाइट का मिरर उसे कम से कम खरीदना पड़ेगा। उससे ज्यादा खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कम से कम क्यों खरीदना है, ऐसा समझो उसके पैसों की कमी है। और वो क्या देखना चाहता है, अपने आप को पूरा देखना चाहता है, यहां से लेकर के लास्ट कोने तक। तो उसको कितना कम से कम खरीद के लेकर आना पड़ेगा, हाइट का खुद की आधी के बराबर। सही, चौड़ाई का क्या करें, चौड़ा भाई जितना तू है उतना लाना पड़ेगा। अपन किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हाइट की बात कर रहे हैं। सही, तो देखते भाई क्या कहानी है इसकी। देखो बेटा ध्यान से सुनो, कैसे आता है ये आपके पास हमने लिया एक पूरा मिरर ले लेते हैं बेटा से, मिरर ही मिरर, गलती से बड़ा मिरर लिया है और यहां आदमी खड़ा कर दिया अपन ने। और शानदार बात पता क्या है, ये आदमी कितनी भी दूरी पर खड़ा हो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझ आ रहा है कि भाई ये 2 मीटर दूरी पे खड़ा है कि 10 मीटर दूरी पे खड़ा है, हमेशा उसको पूरा ही दिखाई देगा अगर आपने सही तरीके से मिरर लगाया। कैसे लगाना है देखते, ये आदमी है बेटा पूरा ऐसा, सही है। और ये ले लेते अपन इसकी डी दूरी, कितनी दूरी पर है, डी दूरी पर। अच्छा, इसकी जो आंख है ना बेटा, पहले केस के अंदर अपन सिंपल बनाने के लिए ऐसे सर पे लगा दे रहे हैं आंख। कहां लगा रहे, सर पे आंख लगा रहे। देखने वाला कहां पर है, ऑब्जर्वर कहां पर है, सर पे एकदम यहां से देखेगा ना यार, हाथ से थोड़ा देखेगा, कहां से देखेगा, आंखों से। और आंखें मैंने कहां बना दी, थोड़ी नीचे होती है, पर मैंने कहां बना दी इसको, सर पे ही बना दी ऊपर। ठीक है, अब बताओ बेटा इसका जैसे आदमी कैसे बन जाएगा, यहां पर यहां बन जाएगा, देखा ना अभी अपन ने। इमेज तो हमेशा पूरी बनती है, दिखती है कि नहीं दिखती क्वेश्चन होता है। इसकी जैसे यहां बन गया। अब बताओ बेटा इसको कहां देखना है, इसको देखना है ये वाला कोना, लो भैया ये, और उसको कहां देखना है, यहां देखना है। बोलो सही है क्या, सही है क्या बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, इसको तो बस इतना ही मिरर लगेगा ना, नीचे वाला मिरर तो बेकार है। बोलो भाई, अभी अपन ने सीखा क्या, फील्ड ऑफ व्यू। तो ये जो आंख है, ये जो आंख है, इसको सिर्फ कितना मिरर चाहिए बेटा, सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का मिरर चाहिए, और ये अपने आप को यहां से लेकर के यहां तक देख पा रहा है। सही है क्या। अब मुझे बताओ बेटा ये हाइट कितनी है, ये हाइट भी अच्छी होगी क्योंकि ये क्या था, ये भी अच्छी था। अब आपको ना यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलैरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, उनका ना रेशियो बराबर होता है। और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि तीनों एंगल सिमिलर बराबर बराबर हो जाए। देखो आप एक ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये वाला, और एक ट्राइंगल देखो ये वाला, ये वाला। तो मुझे बताओ इन दोनों में ये वाला एंगल तो कॉमन ही है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। बताओ तो कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी प्रूव होगी अपनी, इसको बोलते हैं बेटा AAA या AA भी बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल। सही है क्या, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और ये एंगल बराबर।
ज्यादा दिमाग मतलब आप अगर इसमें थोड़े से कमजोर हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? आंसर क्या रखना है सीधा h/2, बात खत्म हो गई। इसके आगे कोई कुछ नहीं बोल रहा कि ये ट्रिपल ए से कैसे क्या है, ठीक है। अब क्या होता है अगर ऐसा सिमिलर हो जाए तो बेटा इनके रेशियो बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ ये d है तो ये भी कितना होगा d। तो मैं क्या लेता हूं, इस ट्राइंगल के लिए d लो डिवाइडेड बाय, तो इस ट्राइंगल के लिए क्या लोगे 2d। अब इसकी लेंथ मैं बोल देता हूं x है, ये हाइट कितनी है x, तो इसकी कितनी है h। सिमिलैरिटी से अपन ने क्या कर दिया, उनकी जो साइड्स हैं उनके रेशियो बराबर कर दिए, इसकी अपॉन इसकी, इसकी अपॉन इसकी। सही है? अब बता दो यहां से कितना आंसर आ रहा है बेटा, x कितना आ जा रहा है यहां से h/2। सही है ना? लिख लीजिए, अगर आपको बनाना चाहते हो तो बना लो, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो भी चलेगा, पर h/2 याद रखना आप। तो फिर नोट करके एक बात लिखेंगे कि अगर रियल में आंख थोड़ी सी नीचे हो जाए तो क्या होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, ये कितनी दूरी हो जाएगी बेटा, ये वाली, ये कितना हो जाएगा, ये h/2 है, ये टोटल h है, तो ये कितना हो गया, हाँ h/2 तो हो गया। तो मुझे बताओ आपको मिरर कहां से लगाना स्टार्ट करना है, h/2 हाइट से स्टार्ट करना है, और कितने का लगाना है, h/2 का लगाना है। समझ में आएगा? कहां से स्टार्ट करना है, h/2 हाइट से स्टार्ट करना है, और कितने का लगाना है, h/2 का ही लगाना है। सही है क्या? ये बना लो चाहे से एक बार, फिर मैं आपको नोट करके एक बात लिखवा देता हूं जिसमें हम रियल केस को पढ़ते हैं, आंख थोड़ी सी नीचे होती है। लिखे भाई, नोट करके लिखे। पहला लिखे, द रिजल्ट इज, लिखो, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैन, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द मिरर। The result is independent of distance of man from the mirror. समझ में आएगा कि वो आदमी, इसमें d का तो कोई रोल ही नहीं आया बेटा। सही है ना? दूसरा लिखे, if the eye level, if the eye level is at real place, ऐसा लिख लो, at real place, मतलब आय कहां पर आ जाए, जहां सच में होनी चाहिए हेड के नीचे, यहां आ जाए, तो क्या करना है, तो भी आंसर h/2 ही रहेगा। और उसका प्लेसमेंट कहां करना है, प्लेसमेंट कहां से लगाना स्टार्ट करना है, आप उसे
अब उसे लगाना स्टार्ट करना है। ध्यान से सुनना बेटा, अभी आपने ये h/2 पता है कैसे लिया था? यहां से I की दूरी का डिवाइड बाय 2, पर अब I कहां गई है? I थोड़ा सा नीचे आ गई है। प्लेसमेंट कहां करोगे बेटा आप? ग्राउंड से लेकर के कौन सी दूरी देखनी है आपको? I लेवल की, डिवाइड बाय 2, यहां से प्लेसमेंट करना है आपको। समझ में आया क्या? अभी क्या था बेटा? हाइट का ये I किधर थी? अभी सर पे थी, तो ये h ही था, तो आपने h/2 से लगा दिया। पर अगर ये थोड़ा नीचे होगी तो बेटा से मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 200 सेंटीमीटर का आदमी है, बताओ भाई, और इसकी जो आंख है वो है 20 सेंटीमीटर नीचे, तो बताओ कितना मिरर चाहिए आपको? ऋषिका तुम बताओ। हाँ क्या? बहुत आंसर है, तो सुनो ना बेटा, है कितना मिनट चाहिए आपको? आधा, 100 सेंटीमीटर। बोलो सही है क्या? कहां लगाओगे उस मिरर को? तो आप बोलोगे कि सर ग्राउंड से आई लेवल का डिस्टेंस कितना हो गया? 180। कितना हो गया? 180/2 करो, 90 से लगाना शुरू करो। कितनी हाइट का? 100 सेंटीमीटर। ये कह रहा हूं, अरे समझे क्या? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ग्राउंड से किधर की दूरी देखनी है बेटा? जल्दी बोलो ना यार। आई की दूरी देखनी है, उसका आधा करके लगाना शुरू करना है। समझ में आया? लिख लो बेटा एग्जांपल, ये लिख लो पहले तो। मैं इसका एग्जांपल करवा देता हूं आपको। मैन ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर, नोट 2 में लिखें, मैन ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर, I 20 सेंटीमीटर बिलो, 20 सेंटीमीटर बिलो, क्या बोला जाए? बिलो हेयर बोलू, हेयर बोलू है क्या होता है? फ्रॉम टॉप, हेड तो पूरा ही है ना। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप ऑफ हेड, सही है। देन वी रिक्वायर कितना मिरर बताओ? 90? 100 ही चाहिए, पर लगाना कहां है ये चेंज होगा बस, ठीक है ना। तो वी रिक्वायर 100 सेंटीमीटर मिरर प्लेस्ड कहां प्लेस्ड होगा बताओ? 180/2, 90 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, 90 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। सही है बेटा? नेक्स्ट है डेविएशन बाय प्लेन मिरर। डेविएशन, हाँ भाई, डेविएशन क्या होता है बेटा? रास्ता नहीं होता, डाइवर्जन। तो देखो एक रे ऐसे आ रही थी,
इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये यहां बढ़ने के बाद कहां चलेगी बताओ? ये एंगल आए कहां चलेगी? यहां चलेगी। ये एंगल आर है जो कि आई के बराबर है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो मुझे बताओ अगर ये मिरर नहीं आता तो इस रे को कैसे जाना चाहिए था? यूं जाना चाहिए था। पर इस मिरर के आने के कारण वो क्या कर गई? ऑफ हो गया क्या? बैटरी खत्म? बैटरी खत्म हो गई।